सादर अभिवादन। मैं लक्ष्मी प्रसाद राजपूत, पूर्व प्राचार्य, हरपालपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मैं सभी को अपने घरों में सुखपूर्वक रहने की कामना करता हूँ। सभी जो है कोरोना की मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे आप लोग, और घरों में सुरक्षित होंगे। इतने समय में लगभग 2-3 दिन के अंतराल में कितनी विभूतियां स्वर्गवास हो गई, बड़ा ठेस पहुंचता है। सबसे पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश नारायण सिंह आज़ाद, दूसरे श्री शिवदयाल लोधी, और तीसरे पत्रकार जगत के रोहित सरदाना जी। सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। सभी लोग जानते होंगे 100 तक गिनती। इसमें कई अंक ऐसे आते हैं जिनको हम बड़ी हीन भावना से देखते हैं। जैसे 6 शब्द है। जब भी कोई बनिया या तौलने वाला तौलता है तो वो 5 की गिनती तक तो सही बोलता है, और जब 6 बोलता है तो 6 को 6 ना बोल करके वो जय बोलता है। एक हमारे यहाँ घासीराम बब्बा थे, वो तौलने का काम भी करते थे। जब भी वो जय कहते तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता। मैं कहता, बब्बा तुम्हें गिनती नहीं आती क्या? तो वो जवाब देते, बेटा ये इसको जय ही बोला जाता है। मैंने किसकी जय? बोले जिसको अपन माल दे रहे हैं उसकी जय। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि हम किसानों की जय नहीं बोल रहे हैं, बनिया की जय बोल रहे हैं। इसमें क्या दोष है जय शब्द में या 6 शब्द में? तो 6 का अर्थ होता है वैसे नाश होना। एक शब्द आता है 12। कभी कभी लोग कहते हैं कि 12 वाट हो। एक प्राचार्य थे मेरे, वो मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरा जीपीएफ निकलेगा तो उसका क्या होगा? अजीज नाम था उनका, सैयद अब्दुल अजीज। तो मैंने कहा अजीज साहब 12 वाट होगा। बड़े दुखी हुए वो, बोले आपने ऐसा कैसे कह दिया कि 12 वाट हो गया? मैंने, अजीज साहब आपकी 2 पत्नियां हैं, 9 बच्चे और एक आप में, तो सबको मिलाकर के 12 सदस्य हैं आपके घर। तो जीपीएफ की जो रकम निकलेगी 12 जगह बटेगी। तुम गलत अर्थ ले गए। मैंने तो सही कहा था कि 12 वाट होगा। बोलचाल की भाषा में 3-13 का बहुत उपयोग होता है। अधिकांशतः बहुत लोग कहते हैं कि हम 3-13 में नहीं पढ़ते। ये 3-13 है क्या? किसी को पता ही नहीं इस 3-13 के बारे में, कोई नहीं जानता। थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मुझे पता चला कि 3 अपने जो देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 प्रमुख देवता हैं हमारे। और 13 ही शब्द है 13 का, जो हमारे समाज में फैला हुआ है। ये दिन 13 वगैरह, पिंडदान करना, ये बहुत ही अनुचित प्रथाएं हैं। पिंडदान करने के लिए हम बिहार में गया में फल्गु नदी पे जाते हैं। फल्गु नदी में डुबकी लगाने पर नाक बंद करना पड़ती है। लोग कितने जाते हैं पिंडदान करने के लिए, और जरूर उस फल्गु नदी में डुबकी लगाते हैं पिंडदान करने के लिए। फल्गु का मतलब कोई नहीं जानता है। फल्गु यानी बेकार। अब जब नदी का नाम ही बेकार है तो डुबकी से आपको कितना पुण्य मिलेगा ये तो भगवान ही जानता है। ये जो 3
अभी बताए हैं मैंने नाम ब्रह्मा विष्णु महेश। गीता में उल्लेख आता है, गीता के 15वें अध्याय में, कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च। दो प्रकार के पुरुष यानी भगवान हैं, क्षर यानी नाशवान, अक्षर यानी अविनाशी। अगले श्लोक में आता है, उत्तम पुरुष तो अन्यः परमात्मा इति उदाहरते। जिसको आप परमात्मा कहते हैं या उत्तम पुरुष कहते हैं, वो तो कोई तीसरा है। अब कितनी बड़ी समस्या हो जाती है कि हम उस उत्तम पुरुष को जानते ही नहीं। इसलिए आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए, मैं एक चीनी प्रधानमंत्री माओ त्से-तुंग का बचपन का संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। उसकी माँ एक छोटी सी बगिया लगाई हुई थी, फूलों की देखरेख, पानी देने का काम सब कुछ वही करती थी। कभी वो बीमार हुई। बीमार पड़ने पर माओ त्से-तुंग ने कहा कि माँ आप चिंता ना कीजिए, मैं देखभाल कर लूँगा इनकी पौधों की, आपकी बगिया को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। रोज आना जाता है माओ त्से-तुंग, बगिया के पत्तों को साफ करता है, बगिया के फूलों को पानी से धोता, नहलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन पौधे उसके मुरझाते चले जाते हैं। पौधे मरते हुए देख करके उसकी ऐसी गति हो गई कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतना पुचकार रहा हूँ इनको, इतना प्यार दे रहा हूँ, फिर भी ये क्यों सूख रहे हैं। 15 दिन के बाद जब उसकी माँ स्वस्थ हुई, आई और उसने देखा तो सारी बगिया चौपट हो चुकी थी। बड़ा गम हुआ उसको, माओ त्से-तुंग को भी। तो आप समझ गए होंगे इसमें कि वो जड़ों में पानी नहीं दे रहा था। अगला श्लोक मेरा उस परमात्मा की जड़ से संबंधित है, इसको जरा ध्यान से सुना। गीता में कहा गया एक जगह कि ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की तरफ, अधः शाखाम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यह स वेत्ति स तत्त्ववित्। जड़ ऊपर की तरफ है, तना और शाखाएं नीचे की तरफ है, और सारे विभाग से है, जो जड़ से लेकर के, तना से लेकर के, मोटी डाल या शाखाओं से लेकर सारे विभागों को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। कबीर पंथ वाले कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, वो तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब इसमें जड़ का उल्लेख नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कितनी किताबों में उलझाऊं। इतना बता देता हूँ कि जब तक मूल में पानी नहीं डालेंगे आप, तो जैसे माओ त्से-तुंग पछताता रहा, उसी प्रकार से हमको भी पछताना पड़ेगा। हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों को हमें ख़त्म करना है। हम अपने साथियों से निवेदन करते हैं कि इस 13वीं के कलंक को मिटाने के लिए हर वर्ग को आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है किसी का भी भला नहीं होता है। आज देख लीजिए आप, कोरोना के समय में कितनी लाशें एक साथ जलाई जाती हैं, कितने 100 एक साथ दफनाए जाते हैं, तो जो लाश साथ में जलती हैं उनके कहाँ फूल मिलेंगे आपको? किसका तर्पण करोगे आप? किसका पिंडदान करोगे आप? रोने तक की फुर्सत नहीं है, तुम्हें पिंडदान करने के लिए कहाँ मिलेगा? तो मेरा निवेदन यही है कि आप सभी लोग, जो समाज के कुछ बंधुओं ने बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लाभदायी होगा। आज का वीडियो बच्चे या बच्चों के लिए नहीं है, ये
उन बुज़ुर्गों के लिए है जो अपने समाज को दिशा देने वाले रहते हैं। तो मेरा वृद्धजनों से निवेदन है कि इस हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों को हमें ख़त्म करना है। हम अपने साथियों से निवेदन करते हैं कि इस 13वीं के कलंक को मिटाने के लिए हर वर्ग को आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है किसी का भी भला नहीं होता है। आज देख लीजिए आप, कोरोना के समय में कितनी लाशें एक साथ जलाई जाती हैं, कितने 100 एक साथ दफनाए जाते हैं। तो जो लाश साथ में जलती हैं उनके कहाँ फूल मिलेंगे आपको? किसका तर्पण करोगे आप? किसका पिंडदान करोगे आप? रोने तक की फुर्सत नहीं है, तुम्हें पिंडदान करने के लिए कहाँ मिलेगा? तो मेरा निवेदन यही है कि आप सभी लोग, जो समाज के कुछ बंधुओं ने बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लाभदायी होगा। आज का वीडियो बच्चे या बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बुज़ुर्गों के लिए है जो अपने समाज को दिशा देने वाले रहते हैं। तो मेरा वृद्धजनों से निवेदन है, इस प्रकार की सड़ी गली परंपराओं को नेस्तनाबूद करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए हमारे बुजुर्गों को, हमारे वृद्धजनों को आगे आना होगा।